बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में शादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। मैं आज अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ काले चने से बने हुए चना चाट की रेसिपी को शेयर करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि रमज़ान में ना सिर्फ रोज़ेदारों को जायका मिले बल्कि मज़ेदार सा फ्लेवर मिले, इसके साथ उनको वो चीज़ मिले जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों। कुछ टिप होती हैं जिनको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। खाना चाट को बेहतरीन और टेस्टी बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है। इसमें एक चाय की चम्मच के बराबर आपने लाल मिर्चों का पाउडर डालकर, सूखे धनिया का पाउडर एक चाय की चम्मच के बराबर डालकर, ज़ीरा पाउडर आपने आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है, और ये काला नमक है ये भी आपने इसमें आधा चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा पानी डालकर। अगर ये जो मसाला है ये थोड़ा सा थिक है तो इसमें आप मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा पतला कर लें। इसकी वजह ये है कि जब हम इसको फ्राई करने के दौरान इस्तेमाल करेंगे, तड़का लगाने के दौरान, तो ये मसाले जो हमारे हैं वो इंशाल्लाह जलेंगे नहीं। तो इस मसाले को मैं साइड पर रख कर, मेरे पास ये वेजिटेबल्स हैं जिनमें टमाटर है, प्याज है और खीरा है। ये एक अदद है। इनको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। इसके बाद आपने खीरे की साइडें काट कर इसको आपने इस तरह चंक्स काट लेना है। तो आपने जो बाकी वेजिटेबल्स हैं उनको भी इसी तरह चंक्स काटना है। तो खीरा यहाँ पर मैं इस तरह चंक काट लूँगा। आपने इसको बिल्कुल चॉप कटिंग नहीं करनी, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है, यानी चंक्स काटना है। तो यहाँ पर ये खीरे काट लिए मैंने। इसके बाद ये एक अदर टमाटर है, तो इसको भी मैं इसी तरह चंक शेप में काट लूँगा। तो ये तमाम टमाटर काट कर इसको मैं इस तरह बोल में डाल लूँगा। और इसी दौरान मेरे पास ये प्याज है एक अदद, ये बड़े साइज़ का है, तो आपने इसको भी इसी तरह काट कर रख लेना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं काले चने चाट में इस्तेमाल करूँगा। तो इसके बाद ये चने हैं जिनको मैंने पूरी रात पानी में भिगो कर रखा हुआ था, ये तकरीबन आधा किलो के बराबर चने हैं। इनको आपने नमक वाले पानी में अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है, और आपने कोशिश करनी है जो चने हैं बिल्कुल नरम हों। आपने बिल्कुल सख्त चने नहीं रखने, तो बिल्कुल नरम चने हो, ताकि जब आप इन चनों को खाएं, इस चना चाट को खाएं रमज़ान मुबारक के महीने में, तो जब आप इनको खाएं तो ये आपके मुंह में ही घुल जाएं। तो यहाँ पर इसका तड़का बनाने के लिए मैं 2 खाने के चम्मच के बराबर एक पैन में ऑयल डाल लूँगा। ऑयल डालने के बाद आपने एक चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर ज़ीरा डालना है। आपने इस ज़ीरे को थोड़ा सा हाथों से मसल कर डालना है ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आए। तो यहाँ पर जब ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाए हल्का सा, आपने इसके अंदर ये चाप की अदरक है मेरे पास जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है, यह आपने इसके अंदर डालनी है। जब इस अदरक की और ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर अजवाइन डालनी है एक चाय की चम्मच के बराबर। आपने अजवाइन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो आप चाट बनाएंगे वो कड़वी हो जाएगी। ना अजवाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ना ही ज़ीरे का। तो इसी दौरान जो हमने मसाला बना कर रखा हुआ था ये आपने इसके अंदर डालना है, और चनों का पानी थोड़ा सा इसके अंदर डालकर आपने चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है, और इस मसाले को इतनी देर तक पकाना है हल्की आंच पर रखकर जब तक इसका ऑयल नज़र नहीं आ जाता। तो जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए इसमें, तो आपने जो चने बॉयल करके रखे हुए थे नमक वाले पानी में, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये चनों का पानी जो है तकरीबन आधा कप के बराबर डालना है, ताकि ये चने हैं ये थोड़ा सा सॉसी टाइप बने। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके दम लगा लूँगा 5 एक मिनट तक, और चूल्हे की फ्लेम को आस्ता कर लूँगा। और 5 मिनट गुजरने के बाद ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो चने हैं ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको ठंडा कर लूँगा थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं इन चनों को एक बाउल में डालकर इसके अंदर एक लार्ज साइज़ में मेरे पास आलू था, इसको मैंने स्लाइस काट कर इस तरह नमक वाले पानी में बॉयल करके इसके बाद स्टैंडर में डालकर इसको स्टैंड करने के बाद आपने इस चनों में डाल देना है। और इसी दौरान जो हमने कुकुम्बर्स के चंक्स बना कर रखे हुए थे एक अदद कुकुम्बर के, वो आपने इसके अंदर डालने हैं। और टमाटरों के भी जो चंक्स हमने काटे थे, यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटरों के चंक्स काटे हैं, तो मीडियम साइज़ के थे दोनों, और 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थे, इनका मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये चाट मसाला डालूँगा जो तकरीबन
1 खाने के चम्मच के बराबर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो चाट मसाला मैं 1 खाने के चम्मच के बराबर इसमें इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद जो बाकी वेजिटेबल्स हैं इसमें खुशबू के लिए और जायके के लिए, ये मेरे पास हरी मिर्चें चाप की, ये डालनी है 1 खाने के चम्मच के बराबर। 1/4 कप के बराबर आपने फ्रेश धनिया डालना है इसके अंदर, और ये पुदीना है जिससे इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा होगा, ये आपने इसके अंदर 1/4 कप के बराबर डालना है। और इसके साथ ये नमक है, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डालूँगा। और ये लेमन है 2 अदद, ये मैं इनके अंदर स्क्वीज़ कर लूँगा, जिससे इन काले चनों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी इस बनाई गई वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसको सर्व करने के लिए एक बाउल ले लूँगा, और इस तरह आपने ये चने जो हैं रमज़ान मुबारक के स्पेशल जो चने मैंने चना चाट की रेसिपी बनाई है, ये आपने इस तरह बाउल में डाल लेने हैं। और इनको सर्व करने के लिए आपने इन चनों को इस तरह एक बाउल में डाल लेना है। जब आप इन तमाम चनों को बाउल में डाल लेंगे तो इसके बाद आपने इसके अंदर 1 अदद लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है। यकीन माने इसका टेस्ट मज़ीद दोबाला होगा। तो यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह ये देखने में कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में भी इतनी मज़ेदार और टेस्टी होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।